प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पार्ट 12 आत्मिक वरदान भाग 12 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे आत्मा से परिपूर्ण जीवन। आत्मा से परिपूर्ण जीवन, स्पिरिट फिल्ड लाइफ। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, हमारी आत्मा प्राण शरीर को पूर्ण नियंत्रण में लीजिए और हमें अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीकर प्रभु यीशु की महिमा करने पाएँ। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे प्रभु अपने लहू में ढांपिए। वेदी के अंगारों से मेरे गले को, मेरे मुंह को स्पर्श कीजिए और अपने अनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है परमेश्वर, तेरा अभिषेक रिलीज हो और वचन को सुनने वाले सारे मसीह विश्वासी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्मिक वरदान भाग 12, इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे आत्मा से परिपूर्ण जीवन। आत्मा से परिपूर्ण जीवन, स्पिरिट फील्ड लाइफ। जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता है, तो वो सबसे पहले पापों की क्षमा प्राप्त करता है, आत्मा में धर्मी ठहराया जाता है और वो अपनी आत्मा में अनंत जीवन को प्राप्त करता है। पापों की क्षमा प्राप्त करता है, धर्मी ठहराया जाता है और वो आत्मा में अनंत जीवन को प्राप्त करता है, जिसे हम नया जन्म कहते हैं, जिसे हम उद्धार कहते हैं। वे आत्मा में परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है, परमेश्वर की स्वभाव को प्राप्त करता है और उसका देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। लूका 2 प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 38 पद में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट पाओगे। पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। नए जन्म के साथ ही पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर में आ जाता है। नया जन्म के साथ ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और परमेश्वर का स्वभाव एक विश्वासी के अंदर में आ जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 2 पद और इफिसियों 1 अध्याय 13 पद के अनुसार पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करता है, पापों की क्षमा प्राप्त करता है, आत्मा में धर्मी ठहराया जाता है और वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है और उन्हें पवित्र आत्मा का छाप उन्हें लगा दिया जाता है। पवित्र आत्मा उसके साथ रहने के लिए आ जाता है, पूरे शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे स्वभाव स्रोत के साथ में। एक विश्वासी नया जन्म के साथ पवित्र आत्मा को और उसके वरदानों को प्राप्त कर लेता है, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो वो ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बन जाता है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान और आत्मा के 9 फल उसके अंदर आ जाते हैं। ये मसीह जीवन का प्रथम स्तर है, फर्स्ट स्टेज है। ये मसीह जीवन का प्रारंभिक स्तर है, जिसे हम यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 8 में देख सकते हैं, जहाँ प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, और जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करता है,
तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा से वो नया जन्म प्राप्त करता है, आत्मा में परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है। जब नया जन्म प्राप्त विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर देता है, पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाता है, तो पवित्र आत्मा उसको अपनी उपस्थिति से भर देता है, आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाता है। इफिसियों 5:8 में 18 पद में पौलुस कहता है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाता है, पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाता है, आत्मा की परिपूर्णता को वो प्राप्त करता है। इफिसियों 5 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन में रहो। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में वास करता है, अतः उसके अधीन में रहना आवश्यक है, तभी हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर एक मकान का उदाहरण दिया जा सकता है। पवित्र आत्मा की अधीनता और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को समझने के लिए यहाँ पर एक मकान का उदाहरण दिया जा सकता है। पवित्र आत्मा को हम अपने घर में एक अतिथि के समान हम स्वागत करते हैं और उसको हम बैठक कमरे में बैठाल देते हैं, परंतु उसको अपने किचन में, अपने बेडरूम में, अपने स्टोर रूम में हम उसको कोई भी नियंत्रण नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा को अपने घर में स्वागत किया और उसको बैठक कमरे में सीमित कर दिया। उसे पूरे घर का स्वामी या पूरे घर का प्रभु नहीं बनाया गया, और इसलिए पवित्र आत्मा अपने आप हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे। परंतु जब हम अपने जीवन का नियंत्रण पवित्र आत्मा को दे देते हैं, हम पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमको अपनी उपस्थिति से भर देता है। रोमियो 8:14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब हम पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है और पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाते हैं, अपना जीवन पवित्र आत्मा को हम सौंप देते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। और इसलिए गलतियों 5:16 में पौलुस कहता है, आत्मा के अनुसार चलो, वॉक बाय द स्पिरिट। आत्मा के अनुसार चलो। प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर उसी वक्त आ जाता है जब वो यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता है। प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा है, परंतु पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को नियंत्रित नहीं करता। प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा नियंत्रित नहीं करता। विश्वासी अभी भी हठी और विद्रोही इच्छा रखता है। एक विश्वासी यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करने के बाद अभी भी वे अपना मन, अपना सोच और अपना विचार नहीं बदलता है, तो उसके अंदर में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता या आत्मा की भरपूरी को वो महसूस नहीं कर पाता है। यीशु को प्रभु स्वीकार करने के बाद अभी भी एक विश्वासी के पास स्वतंत्र इच्छा है कि वो बाइबिल पढ़े या ना पढ़े, वो प्रार्थना करे या ना करे, वो चर्च जाए या ना जाए, वो दान दे या ना दे, वे अपने आमदनी का 10वां अंश दे या ना दे, वे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दे या ना दे, वो अपना जीवन परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को समर्पित करे या ना करे। वो पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन कर सकता है या उसका विरोध करके उसको खेदित कर सकता है। आत्मा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना है, और तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति से हमको भर देगा। आत्मा से परिपूर्णता के लिए एक विश्वासी को अपना जीवन पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा को सौंपना है और उसके अधीनता में रहना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है और उस पर भरोसा करना है, उस पर डिपेंड रहना है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण करने दें, उसे अपना जीवन पर प्रभुता करने दें और कहें, होली स्पिरिट यू आर माय सीनियर पार्टनर। पवित्र आत्मा आप मेरे वरिष्ठ सहायक हैं, पवित्र आत्मा आप मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, और इसलिए मैं आपकी अधीनता में रहूँगा, आपके अधीन रहूँगा, आपकी अगुवाई में चलूँगा, आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा।
क्योंकि प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है। वो सहायक पवित्र आत्मा वो हम में वास करता है, और इसलिए पवित्र आत्मा हमारा सीनियर पार्टनर है और अपने पार्टनर की बात हमको सुनना है और मानना है। इफिसियों 5 के 18 पद में लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यह एक आज्ञा है जिसे प्रत्येक विश्वासी को पालन करना है। जो लोग आत्मा के नियंत्रण में, उसके अधीनता में रहते हैं, वे आत्मा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वो बहुतायत का जीवन प्राप्त करते हैं, लाइफ से अबंडेंट लाइफ में प्रवेश करते हैं। वे जीवन से बहुतायत का जीवन में प्रवेश करते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु ने कहा कि जो जल मैं दूंगा, यदि एक बार कोई उसको पी ले तो उसके अंदर से एक सोता बन जाएगा और वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यह मसीह जीवन का सेकंड स्टेज है। ये मसीह जीवन का द्वितीय स्तर है। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, आत्मा के वरदान सक्रिय हो जाता है, आत्मा के फल उसके अंदर में सक्रिय हो जाते हैं। मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के जो चिन्ह दिए थे, वे सभी चिन्ह एक विश्वासी के जीवन में दिखाई देते हैं। प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। आत्मा के 9 वरदान सक्रिय रहता है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। आत्मा के 9 वरदान पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग अन्य भाषा के वरदान को सब कुछ मानकर संतुष्ट रहते हैं, परंतु इससे बढ़कर बहुत कुछ है। अन्य भाषा के वरदान से बढ़कर भी बहुत कुछ है। आत्मा का वरदान देने वाला स्वयं हमारे साथ आकर रहता है। आत्मा के वरदान देने वाला पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है, वे स्वयं हम में वास करता है। कुआं केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए पर्याप्त है। कुआं का जो पानी है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है, परंतु पूरे गांव के लिए या पूरे शहर के लिए कुएं का पानी पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में बोलना आत्मा की परिपूर्णता का प्रमाण है। अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का प्रमाण है, परंतु यह एक झूठ है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 22 पद में लिखा है, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कलीसिया को आत्मा से परिपूर्ण सदस्यों की आवश्यकता है। यदि हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो प्रभावशाली रीति से गवाही नहीं दे सकते हैं। आत्मा से भरे हुए विश्वासी जो संसार के प्रति क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन व्यतीत करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा से नियंत्रित मसीही प्रभु के हाथों में एक शक्तिशाली माध्यम होते हैं, जिनसे वह पापियों को दोषी ठहराकर उनको कायल करता है। आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में एक माध्यम, एक हथियार, एक शस्त्र के समान होते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 37 और 38 पद में प्रभु ने कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और पिए। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। वो अबंडेंट लाइफ से मोर अबंडेंट लाइफ में आ जाता है। एक विश्वासी के अंदर से नदियां बह निकलेगी। नदी का पानी पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए और आसपास क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त होगा। यूहन्ना 3 अध्याय में रिसीविंग ऑफ द होली स्पिरिट, यूहन्ना 3 अध्याय में हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, नया जीवन को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मा का उद्धार होता है, आत्मा में नया जन्म प्राप्त करते हैं। हम
हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं और हम अनंत जीवन का भागी बन जाते हैं। हम यूहन्ना 3 अध्याय में हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, लाइफ को हम प्राप्त करते हैं। और यूहन्ना 4 अध्याय में फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, हम जीवन से अबंडेंट लाइफ, बहुतायत के जीवन में हम आते हैं। हम पवित्र आत्मा के भरपूरी को हम प्राप्त करते हैं, कुआं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हैं, आत्मा के वरदान को प्राप्त करते हैं, आत्मा से परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करते हैं। परंतु यूहन्ना 7 अध्याय में जब आते हैं तो हम फुलनेस ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। लाइक रिवर टू ऑल नेशन, हम सारे देशों के लिए हम एक नदी के समान हम उमड़ने लगते हैं, नदी के समान बहने लगते हैं, जिसमें सारे देश के लोग आशीषित हो सकते हैं। लाइफ, अबंडेंट लाइफ एंड मोर देन अबंडेंट लाइफ। यूहन्ना 3 में हम लाइफ प्राप्त करते हैं, यूहन्ना 4 में अबंडेंट लाइफ प्राप्त करते हैं और यूहन्ना 7 अध्याय में हम मोर देन अबंडेंट लाइफ को प्राप्त करते हैं। अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन और भरपूरी के जीवन को हम प्राप्त करते हैं। 3 लेवल ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। पहला, सील्ड विद द होली स्पिरिट। जब हम यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया जाता है, और जब हम आत्मा के अधीनता में आते हैं, फील्ड विद द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हम पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। और जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के अधीनता में आ जाते हैं, आत्मा पर हम निर्भर हो जाते हैं, तो फील्ड विद पावर ऑफ द होली स्पिरिट, तो हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। यूहन्ना 3 में जीवन प्राप्त करते हैं, यूहन्ना 4 में बहुतायत का जीवन प्राप्त करते हैं और यूहन्ना 7 में हम उमड़ता हुआ जीवन को हम प्राप्त करते हैं। सील्ड विद द होली स्पिरिट, filled with the Holy Spirit and filled with power of the Holy Spirit। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम मसीह जीवन के इन तीनों स्तर को देख सकते हैं। पहला, लूका 1 अध्याय के 35 पद में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ। यीशु मसीह का जन्म मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र में थे और वो मंदिर में थे तो धार्मिक अगुए प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि, ज्ञान और समझ से वो चकित थे। और लूका 2:52 में लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील-डोल में और परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। 12 वर्ष की उम्र में मंदिर में धार्मिक अगुए उनके बुद्धि, ज्ञान और समझ से चकित थे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ था। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा स्तर लूका 2 अध्याय के 21 पद में, जहां यीशु मसीह का पानी से बपतिस्मा हुआ। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मादाता से बपतिस्मा लिया और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया और स्वर्ग से यह आकाशवाणी आया, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु यरदन नदी में पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित कर दिया और आत्मा से परिपूर्ण हो गया। प्रभु यीशु मसीह फील्ड विद द होली स्पिरिट, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और लूका 4 अध्याय 1 पद में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन नदी से लौटा और पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सिखाने से वे जंगल में 40 दिन की उपवास प्रार्थना के लिए गया। प्रभु यीशु मसीह को जंगल में कौन लेकर के गया? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में उपवास प्रार्थना के लेकर के गया, जहाँ शैतान के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुआ। पुराने नियम में इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लाल समुद्र को पार करके परमेश्वर जंगल में ले गया। 3 दिन के दूरी पर कनान था
परंतु वहाँ पहुँचने के लिए 40 वर्ष लग गए। इस्राएलियों को जंगल में कौन लेकर के गया? परमेश्वर ने इस्राएलियों को लाल समुद्र पार करा के जंगल में लेके गया। आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर हमको जंगल में लेकर जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेके गया ताकि वो पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से भर जाए। और इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में लेके गया ताकि वो परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर निर्भर रहना और उसकी अगुवाई में चलना सीख सकें, ताकि हम उसके अधीनता में रहें, उस पर निर्भर रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। और तीसरा स्टेज हम प्रभु के जीवन में देखते हैं लूका 4 अध्याय की 14 पद में। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात के बाद जंगल से लौटा तो लिखा है यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आत्मा से परिपूर्ण होना पर्याप्त नहीं है, हमें आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है ताकि हम एक नदी के समान हम आसपास क्षेत्र में प्रभु का सुसमाचार को फैला सकें। जब यीशु जंगल से बाहर आया तो वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण था, फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। लूका 4 के 1 में यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में गया। लूका 4 के 14 में जब वह जंगल से लौटा तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण था और सब जगह जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। परमेश्वर की सेवा के लिए हमें आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है। परमेश्वर के एक नया अभिषेक की हमें आवश्यकता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दिया। पवित्र आत्मा का वरदान देने वाला स्वयं उसके साथ आकर रहने लगा। सील्ड विद द होली स्पिरिट, filled with the Holy Spirit and filled with the power of the Holy Spirit. Giver is came himself. पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया जाता है, आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। आत्मा का वरदान देने वाला पवित्र आत्मा स्वयं हम में आकर वास करने लगता है। अब प्रश्न है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कैसे परिपूर्ण हो? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कैसे परिपूर्ण हो? यूहन्ना 7:37 में प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जकरिया 10 के पहला पद में लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक खेत में हरियाली उपजाएगा। जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल देगा, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में हैं। हम लोग अंत के दिनों में हैं। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे तो परमेश्वर हमारी अयोग्यता को हमारी योग्यता में बदल देगा। हमारी अयोग्यता में परमेश्वर अपनी योग्यता प्रदान करेगा। अब प्रश्न है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने की क्या शर्त है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होने की क्या शर्त है? केवल एक शर्त है, विलिंग टू टेक इट फ्री। विलिंग टू टेक इट फ्री, इसे मुफ्त में सेत में ग्रहण करना है। यू कैन नॉट अर्न इट, इसे आप कमा नहीं सकते। इसे उपवास करके, प्रार्थना करके या किसी और तरीके से आप प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मीपन से, समर्पण से, भक्ति भावना से प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर के सामने नम्र बने और इसको विश्वास से प्राप्त करें। परमेश्वर के सामने नम्र बने और इसको धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। इस भजन संहिता 42 के 1 और 2 पद में लिखा है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। यदि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए प्यास होना चाहिए।
दाऊद कहता है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं वैसा तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं जीवते ईश्वर का प्यासा हूँ। प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। भजन 27 के पहला पद में लिखा है, 7 पद में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहारता पर दृष्टि लगाए रहूं। दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए अपार प्रेम था। वो कहता है, मैंने एक वरदान मांगा है और उसी की खोज में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, उसकी मनोहारता को, उसकी सुंदरता को मैं देखने पाऊं, निहारने पाऊं। वो कहता है, मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूं। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए या पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए? आपको पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए या पवित्र आत्मा चाहिए? आशीष चाहिए या आशीष देने वाला चाहिए? लूका 15 अध्याय में उगाऊ पुत्र ने पिताजी से कहा, पिताजी मैं आशीष चाहता हूँ, मैं अपना आशीष चाहता हूँ, मैं आपको नहीं चाहता हूँ। आप मेरा आशीष, मेरे हिस्से के आशीष आप मुझको दे दीजिए। और इसलिए पिता ने जब उसको उनका हिस्सा दे दिया तो वो कुछ दिन पिता और सब कुछ बेचकर अपने पिता से दूर देश में चला गया। वो अपने आशीष को लेकर पिता से दूर चला गया और कुछ ही दिनों में वो कंगाल हो गया। उगाऊ पुत्र ने कहा, मैं आशीष को चाहता हूँ, मैं तुझे नहीं चाहता। आपको पवित्र आत्मा चाहिए या पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए? मुझे और आपको डिसाइड करना है। अगर यदि पवित्र आत्मा को यदि हम चाहते तो पवित्र आत्मा के वरदान और आत्मा के 9 फल ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाएंगे। और इसलिए पवित्र आत्मा का स्वागत करें, अपने जीवन का पूर्ण समर्पण उसको करें और उसके अधीनता में आ जाएं, उसके अगुवाई में चलें और पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमको भर देंगे। दूसरे लेवल से थर्ड लेवल में आएँ। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले थर्ड लेवल में थे। जब आप परमेश्वर को चाहेंगे, जब परमेश्वर के सामने नम्र बनेंगे, जब परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनेंगे, स्वर्ग मेरे लिए और आपके लिए खुल जाएगा। आप परमेश्वर के महिमा को देखेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को हर समय देख सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह को देखने का रहस्य है आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होना। प्रभु यीशु मसीह को जानें, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन व्यतीत करें। यूहन्ना 3 में हम अनंत जीवन को पाते हैं। यूहन्ना 4 में हम आत्मा के परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं और यूहन्ना 7 में हम आत्मा की सामर्थ्य के परिपूर्णता को हम प्राप्त करते हैं। लूका 4 अध्याय 1 से 4 पद को हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम परीक्षा की ओर हम ध्यान लगाएंगे। शैतान हमेशा तभी आता है जब आप भूखे होते हैं, जब आप जरूरतमंद होते हैं। 40 दिन और 40 रात के उपवास प्रार्थना के बाद जब यीशु मसीह को भूख लगा तब शैतान यीशु के पास में आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय आकाशवाणी हुआ था और पिता ने कहा था, तू मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यहाँ शैतान प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि तू स्वयं को प्रमाणित कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू सृष्टि करता है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य था, वो पत्थर की रोटी बना सकता था, वो सब कुछ कर सकता था। शैतान कहता है अपनी जरूरत को स्वयं पूरा करो, तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की अगुवाई में चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम सृष्टि करता हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, इस पत्थर से कह दो कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वचन से बाहर काम नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा के वरदान को उसके अगुवाई में इस्तेमाल करना है। पवित्र आत्मा को वरदान को उसके अगुवाई के बिना कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपने शरीर की नहीं परंतु वचन की सुनना है। परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना है। परमेश्वर की इच्छा के बाहर कार्य करने की कोशिश ना करें। यीशु ने कहा, मेरी प्राथमिकता, मेरा भोजन, मेरा भूख, मेरी इच्छा यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया।
प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को कहाँ पर पूरा किया? कलवरी के क्रूस पर पूरा किया। उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 9:23 में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा करें, उस पर उसको अपना जीवन समर्पित करें और उसके अधीनता में रहें और उस पर पूरी तरह से डिपेंड रहें, और तब आत्मा की सामर्थ्य की परिपूर्णता को हम प्राप्त करने पाएंगे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में फिलिप्पुस की सेवकाई का वर्णन है। फिलिप्पुस बड़े सामर्थ्य के साथ, चिन्ह चमत्कार के साथ सामरिया में सेवकाई कर रहा था। सामरिया प्रदेश में एक बड़ी जागृति आ गई और वहाँ पर पवित्र आत्मा की वरदान ऑपरेट होने लगे और वहाँ पर यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा, फिलिप्पुस जंगल में जा और उस रथ के पीछे हो ले। आज्ञाकारिता हमें उच्च स्तर पर ले जाता है। आज्ञाकारिता हमें उच्च स्तर पर ले जाता है। हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है और उसकी आज्ञा पालन करना है। फिलिप्पुस अभी केवल सामरिया प्रदेश में है और बड़ी सामर्थ्य के साथ सेवकाई कर रहा है। एक बड़ी जागृति आ गया है, परंतु कुछ देश का खोजा जो अपने रथ पर बैठा हुआ है और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने कहा तो उस रथ के पीछे हो ले। और फिलिप्पुस जब उस रथ के पीछे हो लिया और उस देश के खोजा के पास पहुंचा जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, उसको आरंभ से पूरी शिक्षा दिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसके द्वारा से पूरे इथियोपिया के लोगों ने सुसमाचार सुना और पूरे इथियोपिया में एक बड़ी जागृति आ गया। कमिट योर सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, सबमिट योर सेल्फ टू गॉड। परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करें। यदि फिलिप्पुस परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनता, यदि फिलिप्पुस परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करता, तो वो सामरिया में सीमित हो जाता। वो कभी भी सामरिया से बाहर नहीं जा पाता, पृथ्वी के छोर तक नहीं जा पाता। हम यूहन्ना 3 में अनंत जीवन पाते हैं, यूहन्ना 4 में भरपूरी का जीवन प्राप्त करते हैं और यूहन्ना 7 में हम बहुतायत का जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन, बहुतायत का सामर्थ्य के लिए हमको बुलाता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का रहस्य है समर्पण। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन का रहस्य है समर्पण। अपनी इच्छा को, अपने शरीर को, अपने संसाधन को, अपने जीवन की हर पहलू को पवित्र आत्मा को समर्पित कर दें। जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमारी गवाही प्रभावशाली रीति से हम पृथ्वी के छोर तक देने पाएंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, जब आत्मा की सामर्थ्य से हम भर जाएंगे, तो हम पृथ्वी के छोर तक हम प्रभु की गवाही देने पाएंगे। दूसरा, जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो हम विजयी मसीही जीवन व्यतीत करेंगे। हम पाप के ऊपर, शरीर के विलासाओं के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर हम जयवंत जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हम पवित्रता का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, तो वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन व्यतीत करें। और पवित्र जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा पर हम निर्भर रहेंगे तो हम पवित्रता का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे तो हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो सकेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे। हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रह पाएंगे, निर्भर हम रह पाएंगे। हमको कुआं नहीं परंतु नहर बनना है। कुआं का पानी केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पर्याप्त होगा, पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए पर्याप्त नहीं होगा। परंतु यदि नहर बन जाता हो, नहर के समान एक सोता बहने लगता है, तो पूरे शहर के लिए और आस क्षेत्र के लिए वो पर्याप्त होगा। और इसलिए हमको एक सोते के समान उमड़ना है, पवित्र आत्मा के बहाव में आना है, उसके सामर्थ्य से हमको भरना है। आशीषों का उंडेला जाना आवश्यक है। पहले हृदय परिवर्तन और उसके बाद आत्मा से परिपूर्णता और उसके बाद आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्णता है। पहले हृदय परिवर्तन, उसके बाद पवित्र आत्मा के अधीनता में हम आते हैं और उसके बाद हम आत्मा का उमड़ना, आत्मा का उंडेला जाना, हम उसके परिपूर्णता से आगे हम निकलते हैं। इसे बाइबल में सुंदरता से चित्रित किया गया है।
यूहन्ना 4:14 में एक उमड़ता हुआ सोता है जो एक कुएं के समान है। यूहन्ना 7 अध्याय 37 से 39 पद में एक उमड़ता हुआ सोता है जो नदी के समान है, जो पूरे आसपास क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करता है। हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और हमारे इस शरीर को वो तंदुरुस्ती प्रदान करता है, पवित्रता का जीवन हमें प्रदान करता है। और इफिसियों 5:18 के अनुसार दाख रस से मत वाले ना बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होने लग जाएंगे तो आत्मा का वरदान और आत्मा का स्वभाव चरित्र हमारे जीवन से जल के समान छलकने लगेगा। आत्मा की परिपूर्णता ये एक बार का अनुभव नहीं है। आत्मा की परिपूर्णता एक ही बार में सदा के लिए होने वाला अनुभव नहीं है। इसका प्रतिदिन दोहराया जाना आवश्यक है। आत्मा से परिपूर्णता के लिए प्रतिदिन हमको जंगल में जाना है, प्रतिदिन जंगल में एकांत में जाना है और परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमें समय व्यतीत करना है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करेंगे तो अपनी उपस्थिति से हमको परिपूर्ण कर देंगे। जब लोहे को आग में डाल दिया जाता है तो लोहे के अंदर में आग का गुण आ जाता है, और वैसे जब हम परमेश्वर के समीपता में रहेंगे, उसके साथ संगति करेंगे तो परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आ जाएगा और एक नदी के समान परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन से बहेगा और हम पृथ्वी के छोर तक प्रभु का जीवित गवाह बनने पाएंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरे स्रोत के साथ आप हम में वास करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर, अपनी मन, अपनी इच्छा, अपनी भावनाओं को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन पर पूर्ण नियंत्रण कीजिए। आप हमारा सीनियर पार्टनर है, आप हमारा वरिष्ठ सहायक है, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, इस जीवन यात्रा में हमारी सहायता का अगुवाई कर कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम बहने पाए, हमारे जीवन से परमेश्वर का सामर्थ्य बहने पाए। लोग हमारे जीवन में हमको नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए, प्रभु यीशु मसीह को सुनने पाए, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने पाए और हमारे जीवन के द्वारा से बहुत सारे लोग प्रभु की प्रेम को जानने पाए, प्रभु की सामर्थ्य से जीवन और चंगाई और छुटकारा प्राप्त करने पाए और हम प्रभु यीशु मसीह का जीवित गवाह बनने पाए। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हे पवित्र आत्मा, हर एक के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण लीजिए, हर एक को अपनी आत्मा की उपस्थिति से भर दीजिए, जीवन के हर क्षेत्र को उनके अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। और हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके ऊपर निर्भर रहकर अपना जीवन को व्यतीत करने पाए। पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में तो सहायता और अगुवाई कर, जो जॉब कर रहे हैं उनके जॉब में अगुवाई कर, बिजनेस वालों के बिजनेस में अगुवाई कर, पारिवारिक जीवन में अगुवाई कर और पिता परमेश्वर जो सेवक लोग हैं उनकी सेवकाई में तो अगुवाई कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे अगुवा बनिए, हमारा सीनियर पार्टनर है। जब वचन को लेकर हम खड़े होते हैं, हमारे साथ आप खड़ा होइए और हम में होकर आप लोगों से मुलाकात और बातचीत कीजिए। हमारे द्वारा से प्रभु इस संसार के लोगों को आशीष प्रदान कीजिए, हमें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, संदेश को शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल में सेलेक्ट करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करें और अगली वीडियो में हम जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।